अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आने वाली किस्त में समर और जन्नत के दरमियान तमाम गलत फहमियाँ दूर होते ही समर और जन्नत की सुहाग रात होगी। सुहाग रात गुजरते ही समर जन्नत के साथ चिपक जाएगा, उससे एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं होना चाहेगा और दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाएगी। ये सफ़र यूँ चलेगा और साथ ही रोमी जो कि समर का फ्रेंड है और जन्नत की फ्रेंड हन्ना की दावत होगी और तमाम आने वाले जो मेहमान हैं उनको खुशआमदीद कहने के लिए समर और जन्नत को भी बुलाया जाएगा। बजाय इसके कि समर जो फूल की पत्तियां हैं वो आने वाले मेहमानों के ऊपर जो है वो उछाले, वो मेहमानों के ऊपर उछालने के बजाय सारी की सारी पत्तियां जन्नत के ऊपर उछाल देगा और देखते ही नाजरीन का क्या तसव्वुर कायम होगा और रोमी और उसके घर वाले समर और जन्नत से क्या रवैया करेंगे। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप चलते हैं वीडियो की जानिब। आज सारी रात जन्नत को समर ने नहीं सोने दिया था। समर आज बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार जन्नत ने उसे करीब आने दिया था और जन्नत का जिस्म टूट सा गया था। आज रोमी के घर दावत भी थी और उन दोनों को वहां जल्दी से बुलाया गया था। जन्नत वाशरूम से बाहर आई और बालों से तौलिया निकालते हुए समर को देखा। वो हमेशा की तरह अभी भी बेतरतीबी से सोया था, ऊंधे मुंह, एक पैर बेड से नीचे लटकाए हुए। वो हंस दी और इसका पैर उठा के बेड पर रखा और उसके चेहरे के करीब आते हुए उसे बहुत गौर से देखा। जितना मासूम वो लगता था उतना था नहीं। ये बात वो जान चुकी थी। उसने समर के माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए वहां किस की और उठकर जल्दी से बाहर आ गई क्योंकि उसे तैयार होना था। आज रात की खुशी जन्नत को भी बहुत थी। आज वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी और साथ साथ ये सोच भी रही थी कि अल्लाह ताला का ये क्या खूबसूरत निज़ाम है जिसे सिर्फ मियाँ बीवी ही महसूस कर सकते हैं। सैम वो तैयार होकर सैम को 5वीं बार बुलाने जा रही थी। जब रूम से निकलते ही रोमी की आवाज़ सुनी, जन्नत कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, बड़ी माँ गुस्सा हो जाएगी, जल्दी करो। रोमी ने जन्नत को देखते ही कहा, हाँ बस 1 मिनट, अभी समर को बोलती हूँ। उसे कहती हुई समर के कमरे में आई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खुदा खुदा करके अपने गीले बालों में बुर्श कर रहा था। समर चलो, कितना टाइम लगाते हो तुम। रोमी चलो चलो, समर ने उसकी बात काटी और जल्दी से बुर्श रखते हुए समर ने इससे पहले कि जन्नत रूम से बाहर निकलती उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे अंदर खींचा और दीवार से लगा दिया। क्या हुआ? जन्नत ने हैरत से पूछा। जाने से पहले एक किस तो दे दो। वो मासूम सी शक्ल बनाए बोला, पागल हो गए हो? चलो हम लेट हो रहे हैं। जन्नत ने निकलना चाहा। सुनो, फिर वहाँ कोई चांस नहीं मिलेगा, मतलब पार्टी में, प्लीज समझा करो ना। समर ने शोल्डर पे हाथ रखकर उसे रोका। समर! जन्नत ने रोकना चाहा लेकिन वो नजर अंदाज करता उसके चेहरे पर झुका सैम। इससे पहले कि वो अपना काम पूरा करे, रोमी ने जोर की आवाज लगाई और जन्नत उसके ध्यान भटकते ही बाहर निकल गई। समर भी बाहर आ गया। यार कितना टाइम लगा रहे हो तुम, तेरे चक्कर में बड़ी माँ मुझे भी डांट देगी, रोमी ने उसे देखते ही कहा। समर ने उसे गुस्से से देखते हुए सीढ़ियां उतरा। ऐसे क्या देख रहा है, चल ना यार। निचली सीढ़ी पर आकर वो रोककर उसे देखने लगा तो रोमी ने बोला, हाँ चल चल यार। उसे क्या बताता कि इस वक्त उसे इस पे कितना गुस्सा आ रहा था। सारी गेम इसने उलट कर दी थी लेकिन जन्नत उसके गुस्से पर बिना हंसे नहीं रह सकी। रोमी के घर को बड़े पैमाने पर सजाया जा रहा था, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। ये तकरीब बड़ी माँ ने अपने करीबी रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को हन्ना का तारुफ कराने के लिए रखी थी क्योंकि उनकी शादी बहुत सादा तरीके से हुई थी तो वो कसर इस तरह पूरी की जा रही थी। तकरीब तो रात की थी लेकिन बड़ी माँ ने उन दोनों को दोपहर से ही बुलवा लिया था।
जबकि समर का आज एक पल भी जन्नत के बगैर रहने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहली बार करीब आने दिया था ना जन्नत। इस वक्त भी वो सब कवर डोर में साथ थे और बड़ी माँ एक एक करके सबको काम से लगा रही थी। हन्ना को पार्लर भेज दिया था और सैफ को कैटरिंग वालों के पीछे लगा दिया था और रोमी भी इधर से उधर घूमकर सारे इंतजाम देख रहा था। ये कामचोर मजदूर अगर इतने धीरे धीरे हाथ चलाते रहे तो शाम तक क्या कल तक भी सजावट नहीं हो पाएगी। बड़ी माँ ने नीचे नजर डालते हुए कहा, अम्मा मैं इनको देखती हूँ। रोमी की अम्मी ने जल्दी से कहा। आज के दिन वो उनको गुस्से से दूर ही रखना चाहती थी। तू रहने दे, तू मेरे साथ अंदर चल, मेहमानों को जो तोहफे देने हैं उनको तरतीब से रख देते हैं। और लड़की तू जाके ज़रा नीचे उनको जल्दी जल्दी काम करवा सजावट के लिए। उन्होंने रोमी की माँ को रोकते हुए जन्नत को हुक्म सुना दिया। जी बड़ी माँ, वो सर हिलाती नीचे चली गई। तू कहाँ खोया है? समर जन्नत को नीचे जाते हुए देख रहा था तो बड़ी माँ ने उसके कंधे पर चुपेट लगाई। बड़ी माँ, मैं सोच रहा था मैं भी जाकर डेकोरेट्स को कुछ काम करवा देता हूँ, वरना वो कहीं कुछ गलत न कर दें। वो जवाब देते हुए बोला, हाँ जाकर देख ज़रा, बड़ी माँ ने सर हिलाते हुए कहा और वो दोनों अंदर चली गई। समर वहीं गरिल थामे खड़ा जन्नत को देखने लगा जो नीचे उनके काम का जायजा ले रही थी। वो बिल्कुल वहीं नीचे खड़ी थी। समर ने उसे इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, लेकिन उसका ध्यान दूसरी जानिब था। समर ने वहीं स्टूल पर रखी थाली से एक गेंदा का फूल उठाकर उसके ऊपर फेंका। जन्नत ने सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराया और उसे हाथ से ऊपर आने का इशारा किया। जन्नत ने जल्दी से अतराफ में नजर डाली कि किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन घर का कोई फर्द भी वहां नहीं था। सिर्फ 4 लोग अलग अलग जगह खड़े फूलों की लड़ियों को पिल्लर से लपेटते हुए उसे सजा रहे थे। जन्नत ने उसे आंखें दिखाई और वापस वहां रखे फूलों को धागे में पिरोने लगी। समर ने फिर से फूल उसके ऊपर फेंका था और जन्नत ने इशारे से पूछा कि क्या है, तो समर ने अपने होंठों पर उंगली रखी। जन्नत ने जल्दी से आसपास देखा और फिर उसे गुस्से से देखकर जाने का इशारा किया। समर ने फिर से उसे इशारा किया ऊपर आने का और जन्नत ने गर्दन नफी में हिला दी। समर ने ताल से फूलों की एक बड़ी लड़ी लपेटकर दोनों जानिब के सरों को खींचते हुए उसे मारने का इशारा किया। जन्नत ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। समर पिल्लर से टेक लगाए उसे फिर से आने का इशारा कर रहा था। जन्नत ने फिर सर नफी में हिला दिया। समर ने एक फूल उठाकर होंठों से लगाया और जन्नत की जानिब उछाला। जन्नत ने उसे कैच कर लिया। समर ने इशारा किया होंठों से लगाने का। जन्नत ने उसे प्यार से देखा और फूल को होंठों के पास ले जाकर फिर बिना होंठों से लगाए उसकी जानिब फेंक दिया। समर ने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए पिल्लर पर गिर गया। बहुत ड्रामेबाज था ना। जन्नत अब के अपनी हंसी रोक नहीं पाई। समर ने ताली से मुट्ठी भरकर फूलों की पत्तियां उठाई और उसकी जानिब उछाल दी और ये चीज़ बार बार करता रहा। जन्नत उसे मना करती रही, लेकिन वो उस पर फूलों की पत्तियों की बारिश करता रहा और जन्नत उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। लेकिन अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और आंखें बड़ी हो गई थी और उसने रुख दूसरी जानिब कर लिया। समर ने उसे हैरत से देखा कि इसे अचानक क्या हुआ। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसने बड़बड़ाकर पलट कर देखा। वो रोमी था जो मुलामती नज़रों से उसे देख रहा था। समर ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसे तो सिर्फ बड़ी माँ का डर था। फूल थोड़े से मेहमानों के लिए भी बचा देना, ओके? रोमी ने संजीदगी से कहा और समर ने उसे हंसते हुए देखा। लेकिन इससे पहले कि वो इसका गला दबाता, रोमी भाग निकला था। रोमी भागते भागते वहां से निकल गया और बाद में फिर समर ने। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है।
अब नेक्स्ट वाली आने वाली किस्त में अब ये सारी क्या होगा, समर और जन्नत फिर क्या करेंगे, और नेक्स्ट घर जाने के बाद ये तारुफ मेहमानों के साथ कैसा रहेगा, और ये पार्टी ख़त्म होती घर जाने के बाद समर जो इतना तावला हुआ है ये जन्नत के ऊपर क्या पहाड़ गिराएगा, ये सभी कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा नेक्स्ट किस्त तक। अब आपसे हम लास्ट में ये मशवरा लेने लगे हैं कि इस नावल का सीज़न 2 जो है इसकी थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ी सी बस, और कैरेक्टर तकरीबन यही है। तो आया इसका नेक्स्ट वाला जो सीज़न है वो स्टार्ट करें। अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम एक न्यू नावल शुरू करते हैं ताकि आपकी बोरिंग ज़रा कुछ कम हो जाए। तो फिर उसके इख्तिताम पर अगर आपने कहा तो इसका नेक्स्ट सीज़न जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, नहीं तो आपसे मशवरा लेके न्यू नावल जो उसको स्टार्ट करेंगे। तो न्यू नावल के मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बस दफ़ा ऐसा होता है कि हम न्यू नावल अपने हिसाब से शुरू करते हैं लेकिन आगे नाजरीन को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो दोनों का नुकसान होता है, नाज़रीन का वक्त ज़ाया होता है और बनाने वाले का भी वक्त ज़ाया होता है। तो इसी वजह से हम चाह रहे थे कि इस नावल के इख्तिताम से पहले ही हम कोई न्यू नावल स्टार्ट करें, साथ उसकी 1 2 3 किस्तें आप देख लेते। तो अगर आपको अच्छा लगता तो ये, क्योंकि इसकी जो है ना ये फर्स्ट वाला जो सीज़न है ये कंप्लीट हो रहा है, इसकी आज शायद कल तक हो जाए, 3-4 किस्तें बाकी रह गई हैं, तो वो शायद आज या कल में मैं कंप्लीट कर दूं। तो इसी वजह से मैं पूछ रहा था नाजरीन, मैं आपके रिप्लाई का मुंतज़िर रहूँगा। अभी तक मुझे इस बारे में 1-2 कमेंट्स आए हैं, बाकी रिप्लाई नहीं आया, और मुझे लग रहा है कि सभी नाजरीन लास्ट तक शायद नहीं देखते, इसी वजह से वो इस बारे में हमें आगाही नहीं दे रहे, और मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ हम बहुत मेहनत करके आपके सामने नावल लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी हमारी वीडियो को कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।